वेलकम बैक अनदर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट। हम लोग नेक्स्ट वीक में कैसे निफ्टी को प्लान करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स मैंने आपके लिए स्कैन करके निकाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये मैं जो मेरा टेम्पलेट है वर्ल्ड मार्केट का क्या व्यू है मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये है BTC का वीकली बेसिस एक चार्ट है। तो मैंने इस जोन में सेल सिग्नल दिया था, तो वो साइडवेज हो गया, तो कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे USD अगेन INR का जो वैल्यू है उसका लेवल क्या है। तो ऑल ओवर दिस इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन। बार बार इधर रेजिस्टेंस लेता है और नीचे जाता है, फिर से एक मतलब एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इधर फॉर्म हो रहा है। अगर इधर से डॉलर स्ट्रांग हुआ तो USD INR भी स्ट्रांग होगा। तो हम लोग 84 का लेवल 83.5 का लेवल भी देख सकते हैं, जो इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉलर इंडेक्स का क्या हालचाल है। तो डॉलर इंडेक्स लगभग अपने एक वीकली बेसिस पे मूविंग एवरेज, जो मैंने बार बार वीकली एनालिसिस वीडियो में यही बताया, अगर डॉलर इंडेक्स कभी भी आपने ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके नीचे सस्टेन करने लगा तो लगभग हम लोग एक डॉलर इंडेक्स में एक शॉर्ट टर्म एक मूवमेंट देख सकते हैं। तो लगभग अपने एक जो रेजिस्टेंस जोन है उसी जोन के आसपास डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो देखना होगा इसी हफ्ते डॉलर इंडेक्स का क्या प्राइस एक्शन शो होता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे US गवर्नमेंट 10 ईयर्स बॉन्ड, मतलब मेजर सा रीज़न है डॉलर को स्ट्रॉन्ग, डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग होने का यही एक रीज़न है, क्योंकि US का जो 10 ईयर का जो यील्ड कर्व है वो लगभग 4.5 जो उसका हाई है उसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर का स्ट्रॉन्ग होने का यही एक रीज़न है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे गिफ्ट निफ्टी, तो दिखा रहा है 0.31% पॉजिटिव। कल मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, शायद इंडिया विक्स अपने ऑल टाइम लो के आसपास है। अब देखते हैं निफ्टी का प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा जो मैं एक PPT बना रहा था आपके लिए, तो इसका लिए है ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट एंड ट्रेंडिंग मार्केट। तो हम लोग एक ट्रेंडिंग मार्केट में है। तो निफ्टी इस काइंड ऑफ अगर RSI देखे लगभग 73 के आसपास है, जो वीकली बेसिस में एक इस काइंड ऑफ ओवरसोल्ड मार्केट वी वॉच। तो देखते हैं निफ्टी का अगला मूवमेंट हम लोग कैसे प्लान करके चल सकते। तो ये सब हटा देता हूँ मैं। तो मंडे के लिए निफ्टी का क्या इंट्राडे बेसिस लेवल क्या हो सकता है, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं। तो निफ्टी देखिए, निफ्टी लगभग इस अगर मैं स्केल लेके प्लॉटिंग करूँ, लगभग 3 दिन से निफ्टी कहीं गया नहीं, ऊपर गैप अप ओपन ऊपर जाता है, फिर वीक बना के नीचे आ जाता है, नीचे ओपन होता है, वीक बना के ऊपर चला जाता है। तो निफ्टी लगभग अपने एक मैं अगर एक बॉक्स को प्लॉटिंग करूँ, लगभग निफ्टी इसी मतलब एक काइंड ऑफ साइडस एक डार्वेस बॉक्स पैटर्न में निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो अगर निफ्टी में कुछ इंटरडे में मेरा प्लान होगा एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट सेल। ठीक है, शॉर्ट सेल क्यों कैसे प्लान होगा देख चलिए। अगर 15 मिनट का कोई भी कैंडल ये बेस ऑन इंट्राडे लेवल, नॉट ऑन स्विंग लेवल, नॉट ऑन मतलब पोजिशनल भी नहीं है, स्विंग भी नहीं है, दिस इज ऑन इंट्राडे बेसिस। अगर निफ्टी कभी भी अपने जो बॉक्स का जो लेवल है 20,150 के आसपास अगर क्लोजिंग देता है, कभी भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम कभी भी इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग करता है, तो लगभग हम लोग एक शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे के लिए एक कितना पॉइंट का मतलब 30 पॉइंट लगभग 60 पॉइंट के लिए निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, जो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड होगा। ठीक है, अगर निफ्टी कभी भी ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के नीचे 15 मिनट का कोई भी कैंडल अगर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग एक शॉर्ट मतलब पुट बाय करके चलेंगे, या फिर निफ्टी को सेल करेंगे। जो टारगेट होगा लगभग इसी जोन के मतलब 20,100 की लेवल के लिए एक मतलब 60 to 70 पॉइंट का एक शॉर्ट कैप्चर हम लोग कर सकते हैं निफ्टी में। ये होगा 15 मिनट ऑन इंट्राडे बेसिस। अब देखते हैं डेली बेसिस में निफ्टी कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो निफ्टी लगभग मेरा जो लेवल है, एक सेकेंड में इसको
हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको आसानी होगी। ऑन अ स्विंग बेसिस निफ्टी अगर कभी भी ये जो जोन है निफ्टी का ये जो जोन है लगभग इसी जोन के आसपास अगर निफ्टी, देखिए मैंने क्या बोला था वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने डाला था, निफ्टी साइडवेज गया, निफ्टी साइडवेज हो गया भाई। आप लोग इधर आपने बोला था साइडवेज हुआ तो मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ, वीक बना के नीचे भी आया, फिर गैप अप ओपन हुआ, वीक बना के नीचे आया, तो निफ्टी लगभग कहीं जाने नहीं वाला। मतलब अगर हम लोग फ्यूचर को ओपन इंटरेस्ट देखते चलिए, अगर ओपन इंटरेस्ट की बात किया जाए 20,200 के पास मेजर कॉल राइटिंग हुआ है, 72 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है, तो लगभग ये एक काइंड ऑफ 20,200 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर निफ्टी 2 दिन से कहीं नहीं गया, ठीक है, तो निफ्टी काइंड ऑफ एक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक ओवर बाइंग जोन पे है, ओवर बॉट जोन पे। मेरा जो 15 मिनट में मैंने बताया था, इंटरडे बेसिस में मैंने बताया था क्या क्या करना है, तो अगर बॉक्स के नीचे क्लोजिंग देता है तो शॉर्ट सेल अप्रोच कर देना। ठीक है, अगर डेली पे बात किया जाए तो डेली निफ्टी लगभग अपने एक अगर डेली ट्रेंड में की बात किया जाए तो मैं निफ्टी में थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म के करेक्शन के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अगर निफ्टी ऊपर गया फिर ये जो जोन है इसी जोन के आसपास अगर कोई भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है उस दिन मैं स्विंग ट्रेड को एक्टिवेट करूंगा, उसके पहले कोई भी स्विंग ट्रेड मैंने एक्टिवेट नहीं करना। अगर निफ्टी इधर से और 500 पॉइंट चला भी जाए तो मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर निफ्टी थोड़ा बहुत इधर करेक्शन देता है तो उस करेक्शन में कोई भी अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न शो होता है तो उस जोन में मैं एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करूंगा। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का मेरा एनालिसिस। अब देखते हैं बैंक निफ्टी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, इधर से एक मेजर सेल ऑफ दिया, फिर उसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस। अगर वीकली बेसिस में बात किया जाए, वीकली बेसिस में भी बैंक निफ्टी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। मेजर ये जो रैली हुआ इसका रीज़न है HDFC बैंक का जो बुलिश मोमेंटम आया, बुलिश बाइंग आया लास्ट फ्राइडे में, इसी के कारण बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया, और कोई रीज़न नहीं है। एक्सिस बैंक भी नीचे है, ICICI बैंक भी नीचे है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का मेजर सा एक बात है, बैंक निफ्टी अपने एक ऑल टाइम जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है उसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखना होगा बैंक निफ्टी में मैं कोई भी प्लान नहीं बनाऊंगा क्योंकि एक मेजर सा एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इधर से बैंक निफ्टी साइड वेज होके अगर ऊपर जाता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ। साइडवेज मतलब क्या होता है, अगर थोड़ा दिन इधर कंसोलिडेशन दे के फिर ऊपर के लिए ब्रेक करता है तो मैं एक बाइंग यहाँ पे देखूंगा। अगर इस जोन में कोई भी मैं बाइंग प्लान नहीं करूंगा क्योंकि ऑल टाइम नियर ऑल टाइम हाई पे है, इधर से कुछ भी हो सकता है। मतलब एक हम लोग फॉल भी देख सकते हैं, जो अगर फॉल हो के अपने जब नेक्स्ट जो स्विंग जो CPI मतलब चेंज इन पोलरिटी है, CPI के आसपास अगर ट्रेड कर लगभग ये जोन के आसपास अगर ट्रेड करता है तो मैं बैंकिंग सेक्टर में एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करूँगा। ये ठीक है, तो ये हो गया मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। निफ्टी में मैंने दिखा दिया 15 मिनट में एक शॉर्ट टर्म के लिए एक कैप्चर, हम लोग शॉर्ट सेल कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सब होने के बाद हम लोग देखते हैं, आपके लिए मैंने फ्रेश 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स निकाला है, तो उसका कुछ एनालिसिस देख लेते हैं। तो पहले तो IDFC फर्स्ट बैंक है, बैंक निफ्टी का ही एक है। IDFC फर्स्ट बैंक देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक का देखिए, इधर से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, इधर से स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। अगर मंडे को इसी जोन के आसपास मतलब अपने 95 के ऊपर फ्रेश बाइंग होगा, स्टॉप लॉस होगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो बॉडी है 92 का स्टॉप लॉस होगा और 95 के ऊपर फ्रेश बाइंग होगा। टारगेट होगा 103 के आसपास, एक राउंड लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो 100 के आसपास आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, और अगर एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट करके निकल जाना, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है।
रिलायंस का भी कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं है, रिलायंस का भी कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं शो हो रहा है। एक ही रीज़न के कारण एचडीएफसी बैंक के और निफ्टी आईटी का रैली के कारण ही निफ्टी और बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा सस्टेन कर रहा है। और पीएसयू के कारण, पीएसयू हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया और शुगर सेक्टर और जो निफ्टी पीएसयू जो सेक्टर है उसी के कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा अपने जो ऑल टाइम हाई के पास है उधर सस्टेन कर रहा है। तो मेरा अभी पॉइंट यही है, स्विंग ट्रेड करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत अगर पुल बैक लेके फिर अपने सीआईपी जोन पे अगर कुछ बुलिश या फिर बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न शो होता है तो उस जोन में फ्रेश स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हम लोग करेंगे। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। नेक्स्ट है जोमेटो। अगर जोमेटो के वीकली बेसिस पे बात किया जाए, एक बहुत ही एक कप एंड हैंडल का एक ब्रेकआउट दिया है। अगर ये जो लेवल है ये एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा कप है, कप विथ हैंडल। अगर इधर से थोड़ा बहुत करेक्शन होके ये ऊपर गया, इस जोन के आसपास अगर कोई भी करेक्शन होता है तो एक बहुत ही एक अच्छा सा स्विंग से लेके पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, जो लगभग 150 का एक 150 तक हम लोग इस ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं। तो जोमेटो में क्या है, फ्रेश अगर कोई भी पुल बैक लेता है जोमेटो तो ये होगा 7 स्टार सेटअप। अगर इस जोन के आसपास कोई भी प्राइस एक्शन शो करता है तो हम लोग फ्रेश बाइंग करके चलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है करूर वैश्य स्मॉल बैंक इंडस्ट्री। ठीक है, करूर वैश्य बैंक के QRVRY वीकली बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, इधर से वॉल्यूम भी हम लोग अगर एनालिसिस करें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। अगर ये जो स्टॉक है, अगर कोई भी इसका जो हाई है 138 के ऊपर हम लोग फ्रेश बाइंग करेंगे और जो टारगेट होगा ये अपने ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करता है तो लगभग ऑल टाइम हाई, यस दिस इज़ द ऑल टाइम है। अगर 140 के ऊपर फ्रेश बाइंग करना और जो टारगेट होगा इसका गैप कितना है 50% तो नहीं कैप्चर कर सकते, तो 30-40% अगर कैप्चर कर लिया इस राइस स्टॉक में, अगर एक ब्रेकआउट आता है ऑल टाइम हाई के आसपास है, ब्रेकआउट करता है तो लगभग हम लोग 1-200 का लेवल हम लोग इस स्टॉक में देख सकते हैं। तो रात के बजे 10:52 हो गया। तो ये था एक वीकली मार्केट रिकैप वीडियो, फ्रेश स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मेरा व्यू पॉइंट है निफ्टी बैंक निफ्टी एक शॉर्ट टर्म के लिए ओवरबॉट जोन पे है। इधर से थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग थोड़ा बहुत एक करेक्शन के लिए हम लोग वेट करके अगर स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करते हैं तो ये अच्छा होगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।